बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू अनदर लेटेस्ट वीडियो ऑफ टेक बेसरा। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये यूके वीआई के पास आपके लिए कोई क्वेरी है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने फॉर्म को स्टार्ट करना है और उसमें आउटसाइड यूके को सिलेक्ट करके समथिंग एल्स पे आ जाना है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं और आगे जाके जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई होती हैं। वीज़ा एप्लीकेशन की प्रॉब्लम के बारे में पूछा था। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं और आप कॉल और ऑनलाइन क्वेरी जनरेट कर सकते हो। इसके कुछ चार्जेस हैं जो नीचे मेंशन किए गए हैं 2.74। हम ऑनलाइन क्वेरी करेंगे तो यहाँ पर ये सारी पेमेंट वगैरह और ईमेल फॉलोअप इन चीज़ों को देखकर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर तीन तरह की क्वेरीज हैं। रिफंड से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं, कोई टेक्निकल सपोर्ट है या फिर जनरल क्वेरी है। मेरी क्वेरी चूँकि जनरल है तो हम यहाँ पर जो है वो जनरल क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं। जनरल क्वेरी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल देनी है वो एज़ इट इज़ आपने अपने वीज़ा फॉर्म वाली देनी है जो आपने ऑलरेडी एम्बेसी में सबमिट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना नेम और उसके बाद जो है अपना ईमेल और इस तरह से सारी जो डिटेल है उसको आप फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल बिल्कुल करेक्ट देना है, वही जो आपने एम्बेसी में दिया है, ताकि आपके पास जो भी इसमें डिटेल वगैरह आ रही है वो आपको बाद में इसकी क्वेरी से रिलेटेड सारी आपके करेक्ट ईमेल पे रिसीव हो जाए। यहाँ पर आपने जो भी अपने बायोमेट्रिक दिए हैं वो सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ये जो स्टूडेंट है इसने लाहौर में अपने बायोमेट्रिक दिए थे तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में से लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर अपनी कैटेगरी में एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को येस करेंगे एंड देन जो है हम स्टूडेंट की अदर डिटेल में उसका GWF नंबर और इस तरह की सारी डिटेल जो है वो पुट डाउन कर देंगे। बेसिकली यहाँ पर जो है हमने अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर कुछ डिटेल देनी होती है जिसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके अलावा जो है हम चीज़ों को पुट डाउन करते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने अपनी बायोमेट्रिक डेट अपनी अपॉइंटमेंट लेटर से कंफर्म करके देनी होती है और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ और इन चीज़ों को फिल अप करने के बाद आप अपनी जनरल क्वेरी जो है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। चीज़ों को एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई अपने वीज़ा फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने लाजमी कर लेना है। तो यहाँ पर जब हमारी चीज़ें हो जाती हैं, पासवर्ड नंबर हम करेक्ट दे देते हैं, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर जो है क्वेरी उसको टाइप करते हैं। और क्वेरी को टाइप करने का तरीका यही है कि आपने बताना है कि मैंने बायोमेट्रिक दिए। आप यहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक की डेट मेंशन करेंगे और अपनी बायोमेट्रिक की डेट को मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि जो मेरा इंटरव्यू है, अगर आपने इंटरव्यू दिया है यूके वीआई का तो उसको आप मेंशन करेंगे कि मेरा इंटरव्यू हो गया। और अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप इस लाइन को स्किप कर देंगे। ये पोर्शन मैंने ब्लर नहीं किया ताकि अगर आप में से किसी को क्वेरी लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पोर्शन को जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो बताना है कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और यूके वीआई ने मेरी वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड मुझे अभी तक डिसीजन नहीं दिया, तो काइंडली मुझे बता दें कि मेरी एप्लीकेशन का क्या डिसीजन है। तो आपके बिहाफ पे जो इनका ऑपरेटर है, जो इनकी टीम है, वो चेक करेगी और आपको मेल पे जो है वो इसका रिप्लाई दे देंगे। यहाँ पर नीचे जो है वो कुछ मज़ीद डिटेल दी होती है। आपने अपना बिलिंग एड्रेस, बिलिंग सिटी, ये चीज़ें जो हैं ये अपनी फ़िलअप करनी है। कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज आ जाता है और उस नेक्स्ट पेज पे जो कुछ डिटेल्स हैं वो आपने जो हैं वो टाइमली देनी होती हैं। क्वेरी को एक दफ़ा आपने पढ़ लेना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर कंफर्म डिटेल, पेमेंट डिटेल और कंफर्मेशन, यहाँ पर जब हम नेक्स्ट करते हैं तो ये हमसे पेमेंट की डिटेल पूछता है। पेमेंट की डिटेल में आपने नेम, कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी और CVC वगैरह सारा पुट करना है। तो यहाँ पर जो है हम अपनी ओवरऑल जो डिटेल है उसको पुट करते हैं और जैसे ही हम इस सारी डिटेल को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एक ऑप्शन आ जाएगा और उससे हम इसको जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारी पेमेंट जो है आगे प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अगर आपके बैंक की 2 वेक्टर वेरिफिकेशन ओपन है तो यहाँ पर आप अपना OTP डालेंगे जो आपको फ़ोन और ईमेल पे रिसीव हुआ होगा। OTP की कंफर्मेशन होने के फ़ौरन बाद ही जो है आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और इसके लिए आपको प्रॉपर एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी और क्वेरी का एक नंबर जो है जो आपने फॉर्म के स्टार्ट में ईमेल दिया था वहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली यूके वीआई से क्वेरी करने का मकसद ये होता है कि वो हमें बता दें कि हमारी एप्लीकेशन में डिसीजन अभी पेंडिंग है, डिसीजन हो गया है, या अगर आपकी डिसीजन बहुत लेट हो गया, आपने एप्लीकेशन अपनी एस्केलेट करवानी है तो आप इस तरीके से यूके वीआई से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने रिफ़ंड से रिलेटेड भी कुछ पूछना है, आपकी IHS का रिफ़ंड वगैरह है, तब भी आप इनसे
कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।